क्रूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर सतत नमन करते हुए अब गुरु वंदना, गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूं। सहमंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। अब मैं भजन के लिए आदरणीय गुरु बहन ममता जी को सादर आमंत्रित करता हूं। वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन ममता जी। जय माता दी सबको। जय नवरात्रों माता दी, की जय माता दी। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, ममता जी वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। जी, हाँ। बोलिए साचे दरबार की की जय। जय। ज्योत पावन है माँ, वो मेरे घर में जली। ज्योति पावन है माँ, मेरे घर में जली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। ज्योति पावन है माँ, मेरे घर में जली। ज्योति पावन है माँ, मेरे घर में जली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। वो कब से बैठी है सर को झुकाए हुए, आस ममता की मन में लगाए हुए। कब से बैठी है सर को झुकाए हुए, आस ममता की मन में लगाए हुए। आस ममता की मन में लगाए हुए। तेरे आगे ओ माँ ना किसी की चली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ जोता वाली आज मेरी गली। ज्योति पावन है माँ, मेरे घर में जली। ज्योति पावन है माँ, मेरे घर में जली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। देर आने में अब ना करो शारदे, मैं हूँ पापी अधम्मा मुझे तार दे। देर आने में अब ना करो शारदे, मैं हूँ पापी अधम्मा मुझे तार दे।
मैं हूँ पापी अधम्मा मुझे तार दे। भैरो पीछे तेरे आगे बजरंग बली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। ज्योति पावन है माँ मेरे घर में जली, ज्योति पावन है माँ मेरे घर में जली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ जोता वाली आज मेरी गली। सारी दुनिया में मैया तेरा राज है, तेरे भक्तों को मैया तेरी आस है। सारी दुनिया में मैया तेरा राज है, तेरे भक्तों को मैया तेरी आस है। वो तेरे भक्तों को मैया तेरी आस है। तेरे दर्शन से माँ खिली मन की कली, तेरे दर्शन से माँ खिली मन की कली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली। ज्योति पावन है माँ मेरे घर में जली, ज्योति पावन है माँ मेरे घर में जली, आ जाओ शेरा वाली आज मेरी गली, आ जाओ जोता वाली आज मेरी गली, आ जाओ शेरा वाली आज आप मेरी गली, आ बहुत जाओ सुंदर, जोता वाली बहुत आज सुंदर। जय माता मेरी दी। गली। बहुत बहुत प्यारा बोलो भजन सुंदर। गाया। सच्चे दरबार बहुत- की जय। अभी भजन रहता था उनका। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा ही सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है, बड़े भावमय ढंग से, पूर्ण हृदय से भजन प्रस्तुत किया गया है और मन भावमय हो गया है। और सचमुच हृदय में ज्योति माँ की जब जल जाती है तो माँ दूर नहीं रहती हैं। माँ की शरण में सब हैं, माँ की मुट्ठी में ही यह विश्व है। उस ब्रह्म की शक्ति यही तो है, इन्हीं से तो सब कुछ चलता है, यही उनकी महिमा है। और ये चाहती हैं तभी मुक्ति मिलती है। इनकी मुट्ठी जब खुलती है तभी उसमें से कोई बाहर निकलता है। सब कुछ यही है, जो दिखाई पड़ता है उस अदृश्य शक्ति का, अदृश्य सत्ता का दिखाई पड़ने वाला रूप, और सब कुछ यही है। इसीलिए यम यम चिंतयते कामम, इनकी स्तुति करने वाला जो जो सोचता है, जो चाहता है, तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित रूप से उसे प्राप्त कर लेता है। और कहा गया है सर्वरूपमयी देवी, यह जितना जो कुछ जगत संसार रूप दिखाई पड़ता है सब उन्हीं का रूप है। सर्वम देवी मयम जगत, और देवी मय ही यह जगत है। अतः विश्व रूपाम, संपूर्ण रूपों में व्याप्त, त्वाम नमामि परमेश्वरी, हे परमेश्वरी मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस भाव को आदरणीय गुरु बहन ने प्रस्तुत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक दृष्टांत मैं अक्सर देता हूँ। एक बार मैं जिला हमीरपुर में एक तांगे में बैठा था, उसी में एक ठाकुर साहब बैठे थे। साधु से लोग दिल की बता देते, उदास चेहरा था। स्वामी जी बड़ी समस्या है। क्या है?
कि मेरी पत्नी छोड़कर चली गई है, मिल नहीं रही। तब मैंने कहा कि यार तू स्त्री है कि वो स्त्री, मुझे शक है। उनका क्या? हमने कहा स्त्री बिना पुरुष के नहीं रहती, पुरुष बिना स्त्री के रह सकता है, ये मामला उल्टा कैसे? वो चली गई, तू परेशान है, परेशान उसे होना चाहिए, तू क्यों दुखी है? तो यही मैं कह रहा हूं, गुलाम कौन होता है जो किसी के बिना रह नहीं सकता। तो अभी चाह जब नहीं रहती, हम अपने घर आत्माराम होते हैं, उसका नाम आत्माराम, अपने आप में आनंदित, मुक्त। हमें मन नहीं चाहिए, हमें कोई इच्छा ही नहीं। यदि कुछ देर को भी नमूना प्राप्त करो, सिंपल, एक क्षण ऐसा हो जब तुम ये कह सको कि मैं सचमुच चाह मुक्त हूं। मैं एक श्लोक ज्यादातर बोला करता हूं, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति, कोई दुनिया के भोग चाहते हैं, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे, कोई लोग मुक्ति चाहते हैं, पर मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी बिरलो ही महाशया। ऐसा व्यक्ति जिसे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कबीर उन्हीं लोगों में थे, वो मगहर में शरीर छोड़ने गए। लोग कहते हैं मगहर में मरने से मोक्ष नहीं होता, काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। यदि तुम मरने काशी जाने की सोचो, मरने के पहले तुम चाहो कि मेरे मुंह में गंगा जल डाल दें, मरने के पहले तुम गाय की पूंछ पकड़ने लग जाओ, मरने के पहले तुम कहो कि हमको कोई उपाय करो, पुण्य दान करवा लो, तो मैं समझूंगा कि तुम ज्ञानी नहीं हो। बात जरा समझ लेना, खतरनाक है। यदि ज्ञानी पुरुष का शरीर छूटता हो और अपने कल्याण के लिए कहे कि मेरा शरीर गंगा ले जाओ, नहीं तो मरने पर ले जाना, इसका मतलब कल्याण शरीर गंगा में ले जाने पर है, तेरा ज्ञान पर भरोसा नहीं है। जिसे अपने ब्रह्म ज्ञान का भरोसा नहीं, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि और सब भरोसे अंधविश्वास के हैं। लेकिन आत्मज्ञान ही एक ऐसा है जो अपरोक्षानुभव है, उसके लिए किसी और के सबूत की जरूरत नहीं है। मुक्त हुआ पुरुष अपनी मुक्ति के लिए क्या करने को कहेगा? हाँ, किसी परंपरा के पोषण के लिए कह सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को जलाकर सारी पृथ्वी पर बिखेर देना, देश पर बिखेर देना, इससे लोगों को लगे कि ये देशभक्त था। बस मेरे शरीर को गंगा में बहा देना, जिससे लोगों के मनों में गंगा का महत्व बढ़ जाए। ये हो सकता है। परंपराओं को मजबूत करने के लिए ज्ञानी कुछ कहे, पर ज्ञानी यदि अपने तरने के लिए गंगा जाने को भी कहता है, तो फिर ज्ञान की गंगा का क्या होगा? मन में भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ से वहाँ मरूं, इधर का उधर मरूं, इस दिन मरूं कि उस दिन मरूं, उत्तरायण में मरूं कि दक्षिणायन में मरूं। यदि सचमुच तुम मुक्त हो तो किस दिन मरो? यदि मुक्त आदमी को किसी दूसरी तारीख में मरना हो जाए तो मुक्ति वापस हो जाएगी, अविनाशी मरने लग जाएगा। भाग्यशाली हो, इस परम ज्ञान को यदि उपलब्ध हो सको, तुम दुनिया को खूब दान करो। हम लोगों के पास पैसा आता है, कितने विद्यालय, अस्पताल, आश्रम चलते हैं, यहाँ और छोड़ो, यहाँ केवल दक्षिणा में 5 लाख बच चुका है। बात समझ में आए?
मैं ये नहीं कहता पैसा, लेकिन ये मुक्ति होगी इससे। इन लोभियों का थोड़ा लोभ घट सकता है, तुम्हारे हृदय में उदारता बढ़ेगी, अच्छे काम करने की प्रवृत्ति जगेगी। मोक्ष न दान से होगा, न मोक्ष गंगा से होगा, न मोक्ष कुछ करने से होगा। जब भी मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान से ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। मोक्ष और किसी करने का फल नहीं है। कर्म का फल जन्म है, कर्म का फल पुण्य पाप और सुख दुख है। करने से और कुछ होगा, मोक्ष नहीं। मोक्ष तो आत्मा है, मुक्त स्वरूप आत्मा है, और तुम पहचानो, हिम्मत करो थोड़ी देर तो मुक्त रहकर देखो। दिन भर मुक्त नहीं रहते, भूल जाते हो, भूलने की छूट है, पर क्या तुम मुक्त हो, ये अनुभव है। भूलने को तो तुम रात को आदमी हूं भूल जाते हो सोते समय, भूलने का कोई नुकसान नहीं है। पर जानते हो क्या, आप दावे से कह सको कि इतनी देर मैं प्रत्यक्ष का दृष्टा था, दिखाई देता रहा, मैं केवल चेतन दृष्टा था, चाहे आंखों से चाहे कानों से। दृष्टा कानों का भी है, दृष्टा आंखों का भी है, दृष्टा नाक से भी है। विषय ज्ञान का नाम दृश्य, प्रत्येक विषय ज्ञान का नाम दृश्य है, और हर विषय का प्रकाशक मैं हूँ। इसलिए सभी विषयों का दृष्टा, केवल रूप का दृष्टा नहीं, सबका ही प्रकाशक मैं हूँ। एक स्मृति का प्रकाशक, विस्मृति का प्रकाशक। जब कोई स्मृति नहीं आवे, श्लोक याद नहीं आए, किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं आए, फोन नंबर याद नहीं आए, उस समय जरा ध्यान में बैठना और फोन नंबर की याद की इच्छा छोड़ करके पूछना कि स्मृति कमजोर है कि चेतन नहीं है। इच्छा के कारण फोन नंबर याद न आने की बेचैनी में उलझ जाते हो, नहीं फोन नंबर याद न आते समय पर भी तुम चैतन्य हो, पर उस समय तुम्हें आत्मा के स्मरण की जरूरत नहीं थी, जरूरत फोन नंबर स्मरण की थी। इसलिए अपने को आप कमजोरी, विस्मृति वाले, अज्ञानी मानने लगे। तुम्हें जिसकी जरूरत होती है उसके पाने में सुख, उसके न पाने में दुख की कल्पना करते रहते हो। उसकी इच्छा छोड़ दो, तुम में दुख कहाँ है? स्मृति की जरूरत नहीं तो हमें अज्ञान कहाँ है? क्या है में विस्मृति का नुकसान? कभी कभी हम अपने जगह पर जागते हैं क्योंकि हम रोज घर बदलते हैं। तुम तो एक घर पर रहते हो और घर ही नहीं बदलते, आजकल देश बदलते। कभी नींद खुलती है तो काफी देर यही याद नहीं आता कि हम कहाँ पर हैं, अमेरिका में कि हिंदुस्तान में, लंदन में कि कनाडा में, ख्याल नहीं आता। फिर ख्याल आता है तो फिर कहाँ है, किस कमरे में है? अंधेरा है, फिर ख्याल करना पड़ता है, याद आती है। तो याद नहीं आना, याद आना ये कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन उस समय क्या आप आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है? असल में संसार की जरूरतों के कारण उनमें उलझ जाते हो, आत्मा की जिज्ञासा ही नहीं होती, नहीं तो नींद खुलती। पहले हमें ये ध्यान की जरूरत ही नहीं कि हम अमेरिका में हैं कि हिंदुस्तान में, फिर ये भी जरूरत नहीं कि हम किस कमरे में हैं। जब लघु शंका लगेगी तब ख्याल करेंगे हम कहाँ बैठे। जागे ना हम अमेरिका में, ना हिंदुस्तान में, ना हम किसी कमरे में, और ना हमें कोई श्लोक याद करना है। हम कौन है? हम कौन है? क्या आप केवल अपने को कभी जानना चाहा मैं कौन हूं? और यदि आपने जाना हुआ, याद किया, हाँ आदमी है, फला के चेला हैं, इतने बरस के हैं, ये तकलीफ है, फलाने ने हमारा अपमान किया, हम आए थे यहाँ बड़ी श्रद्धा लेकर, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठीक व्यवहार नहीं किया, अब हम जा रहे हैं। ले जाओ, चले जाओ,
यही पुण्य लेके जाओ। 1 महीने के लिए आए थे, क्या लेके जा रहे हो? याद क्या लिए जा रहे हो? क्या याद के रहित कोई तत्व और है कि जहां स्मृतियों को भी आग लगा दे, प्रत्यक्ष को भी आग लगा दे, विस्मृति को भी आग लगा दे, अज्ञान और ज्ञान को भी आग लगा दे, और सबको आग लगाकर भी क्या तुम बचते हो? प्रहलाद को आग लगाई गई, प्रहलाद बच गया। सबको आग लगाओ, देखो कौन बचता है। चेतन अविनाशी है, चेतन स्मृति विकल्प कल्पना से रहित है, चेतन जागृत स्वप्न सुषुप्ति सहित और इनके बिना भी है। 1 मिनट तो तुम बिना किसी कल्पना के हो, बिना किसी चाह के हो, बिना किसी दृश्य के हो, बिना किसी स्मृति विकल्प के हो। और यदि हो तो वो तुम कैसे हो? यदि स्मृति नहीं है तो तुम स्त्री हो क्या? यदि कोई स्मृति नहीं है तो तुम कहाँ हो, कहाँ बैठे हो? छोड़ो। देश गया, काल गया, वस्तु गई, व्यक्ति गया, कर्मजन्य स्मृतियां गई, सुख दुख जिनसे मिला है सत्व मित्र गए, कौन बचा? नित्य शुद्ध मुक्त चैतन्य आत्मा। आत्मा को शुद्ध नहीं करना, पर जो आरोपित कर लिया है उनको अपने ऊपर से हटा देना है। आरोपित कर रखा है, चिपका नहीं। देखो, एक पानी को आग पे रखते वो गर्म हो जाता है, ठंडा करने में टाइम लगता है। कपड़े को रंग लग जाए, कुछ दिनों में धूप से धोने से उड़ जाता है, उड़ जाएगा, उड़ सकता है। पर यदि हम एक ऐसी बस में बैठ जाएं जिसके शीशे बैंगनी हो, आपके कपड़े सफेद हैं, यदि कपड़ा आपको बैंगनी नीला लगने लग जाए और वो चढ़ जाए नीला नीला, तो उसको धोने के लिए कितना टाइम लगेगा? बोलो। एक स्फटिक मणि होती है, स्फटिक के लोग माला पहनते हैं। ऋतंबरा कल वो मालाएं लेके आने वाली हैं भेंट करने के लिए। स्फटिक मणि जिसके पास होती है, स्फटिक में वही रंग चढ़ा हुआ लाल पीला बैंगनी दिखने लगता है। यदि सचमुच आत्मा गंदी हो जाए तो शुद्ध करने में टाइम लगेगा। 1 मिनट आप अपने घर आइए, कोई उसमें रंग है ही नहीं, कोई पाप पुण्य है ही नहीं। इसलिए आत्मा में पाप नहीं लगता, पर कर्तापना, भोक्तापना, इंद्रियों के धर्म तुम पर आरोपित हैं और तुम अहंकार पूर्वक सुखी होने के लिए कर रहे हो। उच्चतम स्वरूप को पहचान लो। एक बार इस स्फटिक को पीले के पास, लाल के पास, हरे के पास रखकर देख लो। एक बार अलग हटा कर देख लो, पहचान हो गई, फिर रख दो लाल के पास। अब आप कहोगे देखो अब लाल दिखने लगी, अब हरी दिखने लगी। अब कहोगे रंगीन नहीं हुई, दिखने लगी। दिखने लगने में और हो जाने में फर्क है। एक और बढ़िया वर्णन है, रात के समय जब हम छोटे थे तो तिनके को आग लगाकर घुमाया करते थे। तुम भी कभी खेले होगे, और यही खेल थे। तब हम लोगों के पास हजारों लाखों रुपए के खिलौने नहीं होते थे। आज तो जितने में हमारी जिंदगी बीती है, देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूँ, जितना हमारा जिंदगी में खर्च हुआ होगा उतना अमीरों के बच्चों के खिलौनों में लग जाता है, खेल में लग जाता है। हम लोगों ने क्या करा, एक लकड़ी को आग लगा के पतली पतली तिनके को और घुमाया, रात को गोला बन गया। ये अवैज्ञानिक बात है, गोला बनता ही नहीं। बात को गहराई से समझना, गोला बनता नहीं, लंबाई होती नहीं, क्योंकि तिनका है। तिनका जब यहाँ होगा तब यहाँ न होगा, जब यहाँ होगा तब यहाँ न होगा। गोला तिनका एक जगह होगा, तेजी से घुमा रहे हो तब चारों तरफ एक समय पर होगा ना।
बोलो, जब चारों तरफ है नहीं तो चारों तरफ गोला जो आग का दिख रहा है, क्यों? तीव्र गति के कारण सच्चाई आंख नहीं पकड़ पाती, इसलिए गोला लगता है। गोला न बनता है, न होता है, न हो सकता है, केवल दिखता है। इसी तरह आपके चित्त के स्फुरण के कारण सब प्रतीतियां स्मृति विकल्प जगत लगता है। यदि चित्त मनस्यमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, तिनके को रोक दो, गोलाई गई। यदि गोला बना होता तो बात में पोंछते, बोर्ड में गोला बना दीजिए, फिर पोंछना पड़ेगा। डस्टर होता है, स्कूल में पोंछते हैं, लिखते हैं, फिर पोंछते, दोबारा लिखते हैं। पर ये गोला हमने बनाया, फिर पोंछने का काम करते हैं क्या? किनका रोको, कुछ नहीं है ही नहीं। ये मेरे चित्त का स्फुरण बंद हो जाए, जगत नाम की चीज नहीं है, स्वप्न नाम की चीज नहीं है, दुख नाम की चीज नहीं है। मेरा चित्त दुख की तरह दुखी होकर प्रकट हो जाता है, ग्लानि से भर जाता है। यदि मन में स्फुरण ये ना हो तो चैतन्य तत्व में कहीं कुछ नहीं है। ये चित्त की वृत्तियां विकल्पित होती रहती हैं। इसीलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र। बाकी समय पर वृत्ति रूप दिखता रहता है, जैसी जैसी वृत्ति तैसे तैसा दिखता है। दुखी होना क्या है? वृत्तियों पर कंट्रोल नहीं, बस। यदि आप अपना दीपक न बुझने दे, एक उदाहरण देता हूँ, दीपक अंधेरे में रख लो, उसे बुझने न दो, और अंधेरे को पकड़ के लाओ, जोर लगा के ले आओ उजेले के पास, नहीं ला सकते। और रात का समय दीपक बुझा दो, अंधेरे को ताल ठोक के कहो नहीं आने देंगे, तुम्हारे बाप की ताकत नहीं कि रोक लो, आ जाएगा। आप जानते हो, अंदर की सजगता, अंदर का होश सभी दुखों को हटा देता है। और अंदर यदि तुम जागे नहीं हो तो कोई आ जाएगा, तुम उसे रोक नहीं सकते। सब विकारों का आने का हेतु अंदर की मूर्छा, अंदर का अज्ञान, अंदर की बेहोशी, अंदर का मूढ़पना है। अंदर का जागना ही सब दुखों का इलाज है। दुख आ ही नहीं सकता, चिंता आ ही नहीं सकती। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि पानी में पत्थर फेंको, और पानी में जरा फूल फेंको। पत्थर फेंकने वाली लहर का नाम दुख है, और गंगा जल में फूल फेंके, आरती की, उसमें भी लहरें बनी, उनका नाम सुख है। अब उस पानी में पत्थर फेंकोगे तो लहरें बुरी उठ गई, फूल फेंका तो लहरें अच्छी उठ गई। एक अवस्था है कि यदि जल बना रहे, होश में रहे, तो लहर पैदा नहीं होगी, न सुख की न दुख की। लहरें पैदा होना बंद कर दे, क्योंकि लहरें ही सुख है, लहरें ही दुख है। ये सुख दुख लहरें हैं, लेकिन आत्मा जल है, चैतन्य जल है। तुम लहर नहीं हो, पर अभी लहर बनती रहती। लहरें बनना रोक दो, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई तुम्हें सुख नहीं देता। अभी ये सुख देते हैं तो ताकते रहते हो, ये कब आवे, कब ऐसा कहें। ये दुख देते हैं, जलते रहते हो, आ न जाए। पर यदि तुम आत्मा होकर रहना जानते हो तो कोई तुम्हें न सुखी करता है, न कोई तुम्हें दुखी करता है। एक दिन तो कम से कम प्रयोग करो कि तुम किसी से दुखी नहीं हो, किसी से सुखी नहीं हो। और ये सूत्र, ये गणित तुमको प्राप्त हो जाए तो फिर तुम व्यवहारिक जीवन में निर्भय होकर घूम सकते हो। फिर तुम ये रोना मिट जाएगा कि ये हमें दुखी करते हैं, ये हमें सुख देते हैं। ये तो गुलामी है। सुख और दुख, सुख और दुख लोगों से मिलता है मूर्खों को। सुख और दुख
कहीं से मिलता है, ये तो आम लोगों की नजर है, आम लोगों की समझ है। फिर तुम्हारी विशेषता क्या है? यदि लोग तुम्हें हंसाते हैं तो हंसते हो, लोग रुलाते हैं तो रोते हो, तुम्हारा अपना क्या है? फिर तुम तो एक यंत्र हो गए, एक प्रतिक्रिया हो गए, एक प्रतिध्वनि हो गए। आपका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप हो तो आपको कोई हंसाए, कोई रुलाए, कोई बड़ा बनाए, कोई छोटा बनाए, तुम किसी से न बनो। ये आत्मज्ञानी का काम है। इसलिए आत्मज्ञानी किसी की परवाह नहीं करता, वो फिर किसी से दुखी नहीं होता, किसी से परवाह नहीं करता। छोटी छोटी बातों में ज्ञानी उलझा नहीं करते। आप भी थोड़ी देर का प्रयोग आज करिए, केवल सुनिए नहीं, प्रयोग करिए। शरीर की छूट है, बुद्धि को छूट नहीं है। बुद्धि को दुखी होने की छूट नहीं, बुद्धि को चिंता करने की छूट नहीं, बुद्धि को साक्षी होने पर जोर देना है। शरीर को छुट्टी। शरीर से मत उलझो। शरीर ये बहुत स्थूल है, इसको आराम में करो। हाँ, पहली साधना, शरीर को छुट्टी दो। आंख बंद करके ख्याल करो कि शरीर में दर्द कहाँ है। इस दर्द को कैसे हटा सकते हो, उसे हटा दो। पैर बदलकर, आसन बदलकर, पोज बदलकर, ढंग बदलकर शरीर का कष्ट हटाओ। और थोड़ा मत बदलो, पूरा बदलो, पूरा बदलो शरीर को, जिससे कम से कम 10 मिनट दर्द ना हो। जिस हालत में बैठे बैठे पीड़ा हो रही है, उस पोज को बिल्कुल बदल दो। कोई वज्रासन में बैठो, कोई पद्मासन में बैठो, कोई सुखासन में बैठो, कोई वृद्धासन। हाँ, वृद्धासन, बूढ़े जैसे टांग ऊंची करके हाथों से टांग पकड़ के बैठते, बूढ़े आसन में, कमजोरी का, बुढ़ापे का। पहला। अब दूसरा ध्यान, अपनी इंद्रियों के प्रति जागो। आप देख रहे हो पहले, पर मुझे आंख से कोई लेना देना नहीं है, पर आंख में मैं हूँ, कान में मैं हूँ, कान से मुझे लेना देना नहीं है। सावधान, सावधान, अंदर सजग। आप आंख में हो, आंख के मोहताज नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखने की इच्छा नहीं है। देखने की इच्छा होती तो आंख का मैं गुलाम हो जाता। सुनने की इच्छा होती तो कान का गुलाम हो जाता। जानने की इच्छा होती तो मैं अन्य इंद्रियों का, मन का गुलाम हो जाता। समझने की इच्छा होती तो बुद्धि का गुलाम हो जाता। मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं स्वामी, मैं चेतन। ये देखो, ये अनुभव जरूर करो कि तुम चेतन हो कि नहीं। आंख में हो, देखने की इच्छा नहीं। देखने की इच्छा होते ही तुम आंख को पकड़ना चाहोगे। यदि ये आंख नहीं तो नई आंख बना लोगे। देखो, ध्यान और स्वप्न में आप आंखें बना लेते हो, बड़ा खतरनाक काम है। आज आंखें नहीं बनानी, जो है वो भी बंद कर ली। अब मुझे नई आंख नहीं चाहिए, मैं अंदर कुछ देखना नहीं चाहता, बिना आंखों के चेतन रहूंगा। ये कान जो सुनने के लिए थे, सुन लिया जो सुनना था। अब मुझे कान नहीं चाहिए, है तो बने रहे, सुनाई देता है तो दे, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। देखो, ईमानदारी से पहली बात कि तुम्हें सुनने की इच्छा छोड़ देना है। ईमानदारी से सुनने की इच्छा छोड़ दो, सुनाई पड़ने दो। देखने की इच्छा छोड़ दो, आंखें बंद हैं, बनी रहे। करने की इच्छा छोड़ दो, हाथ है
पर करना नहीं है कुछ। अधिकतर जो कुछ करते हो, यद्यपि बहुत कर्मेंद्रियां हैं, एक ही कर्मेंद्रिय नहीं है, 5 कर्मेंद्रियां हैं। बोलना भी एक करना है, हाँ बोलना भी करना है, चलना भी करना है, हाँ हाथ से करना भी करना है। इस समय हमें करना छोड़ देना है, करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, करते कब हो? जब करने की जरूरत होती है। जरूरत कब होती है? जब करके कुछ पाना चाहते हो। करके कुछ पाना चाहोगे तो करने की जरूरत होगी, करने की जरूरत होगी तो कर्मेंद्रियां सक्रिय हो जाएंगी। देख सुनकर जब कुछ पाना चाहोगे तो ज्ञानेंद्रियों की जरूरत होगी। तुम कुछ बाहर से नहीं चाहते, इसलिए हमें ज्ञानेंद्रियां नहीं चाहिए। हम करके कुछ पाना नहीं चाहते, इसलिए कर्मेंद्रियां नहीं चाहिए। हम मन से कुछ भोगना नहीं चाहते, सुख नहीं भोगना, दुख नहीं भोगना, हमें कोई भोग लिप्सा नहीं है, इसलिए हमें भोगने वाला अंतःकरण नहीं चाहिए। अंतःकरण है पर हमें भोगने की इच्छा नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। ध्यान दो, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। थोड़ी देर के लिए चाह छोड़ दो, मन खो जाएगा। देखना सुनना जानना छोड़ दो, हमें जरूरत ही नहीं। यद्यपि मेरे नौकर हैं, पर इस समय नौकरों की जरूरत नहीं है। कर्मेंद्रियां हैं, पर इनकी मुझे जरूरत नहीं है। मन है, ये 11वां मन है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। और बुद्धि है, थोड़ी अभी इसकी सहायता चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसमें मेरी बुद्धि मदद करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इंद्रियां मेरी नहीं है, मन से मेरा संबंध नहीं है। जागृत वो थोड़े से ध्यान में हो जाएगा। शरीर को छूट देने की बात मैंने पहले कह दी है, यदि तब नहीं सुना था तो अब सुन लो। शरीर को छुट्टी दे दो। यदि तकलीफ है तो जिसमें उसे चैन हो, शरीर को छुट्टी दो। शरीर के साथ बलात्कार मत करो, जबरदस्ती मत करो, हठ मत करो। जैसे आराम हो शरीर को हो जाने दो। बुद्धि के तल पर तुम परम संतुष्ट हो जाओ। होश पूर्वक, निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्विकल्प, न मुझे आत्मा पाना है न परमात्मा, न मुझे चिंता हटानी है न दुख। आप ही हट जाएंगे जब हटना होगा। मुझे कुछ नहीं हटाना, कुछ नहीं पाना। मैं शांत हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आराम में हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चैतन्य ज्योति हूँ, मैं आनंद ज्योति हूँ। रटना नहीं है, अनुभव करना है। इतने के लिए ही तो बुद्धि मिली है कि तुम अनुभव कर सको कि इस समय सुनने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सुनाई देता हो पर तुम सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। दिखाई दे पर तुम देखने का प्रयत्न मत करो। समझ में आए पर तुम समझने की कोशिश मत करो। होश रहे पर तुम उसे भी रखने की कोशिश मत करो। एकाग्रता रहे पर एकाग्रता बनाए रखने की भी कोशिश न करो, क्योंकि कोशिश मात्र कर्ता बना देती है। तुम कर्ता नहीं हो जो कोशिश करो, तुम भोगता नहीं हो जो भोगों को बनाए रखने का प्रयत्न करो। इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण कर रही हैं,
इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी हुई हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। ये बोलो मत प्रयोग सचमुच कान में आवाज आती है, मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया। यदि किया है तो मत करो, यदि कर्ता बन गए प्रयत्न किया तो छोड़ दो। कान में आवाज आई, मैंने सुनने की कोशिश नहीं की। कोई चीज स्मरण में आई, मैंने लाने की कोशिश नहीं की। स्मरण चला गया, स्मृति अपने आप गई, मैंने नहीं हटाया। स्मृति मैंने हटाई नहीं, स्मृति मैंने लाने का प्रयत्न नहीं किया, सुनाई देने का प्रयत्न नहीं किया, न सुनाई देने का आग्रह भी नहीं किया। मैं इस समय अकर्ता, अभोक्ता, साक्षी। बहुत अच्छे। पांच मिनट गीत सुनाई देता रहे पर तुम सुनने की कोशिश मत करना। सब कुछ पता चलता रहे, तुम पता मत लगाना। हाँ, पता लगाना तो इतना ही कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या मतलब इनसे, तुम चेतन हो कि नहीं, तुम अकर्ता हो कि नहीं, तुम अभोक्ता हो कि नहीं, तुम साक्षी हो कि नहीं। इस समय तुम जागते हुए निर्द्वंद हो कि नहीं, निश्चिंत हो कि नहीं, अभय हो कि नहीं, कोई समस्या है क्या, सब छोड़ दो। 5 मिनट गीत बरसता रहे। जैसे शिव जी में जल चढ़ाया जाता है, शिव प्रतिमा वैसे ही रहती है, इसी तरह सब गीत बरसता रहे। तुम चैतन्य रहो, तुम चैतन्य शिव हो, चैतन्य शिव हो, चैतन्य शिव हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब मैं बिना किसी भूमिका के आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरु भाई सुरेश चंद्र शिवहरे जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तते। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय। कहते हैं कि किसी के पाने की इच्छा ना रहे, उसका नाम मुक्ति है। मुक्ति कोई स्त्री नहीं है कि उसको ढूंढते फिरते रहो। गुरुदेव ने एक उदाहरण बताया कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो तांगे में बैठे एक व्यक्ति से मेरी बात होने लगी। वह व्यक्ति बहुत उदास दिख रहा था। उसने गुरुदेव के पूछने पर अपने दिल की बात गुरुदेव से बताई कि महाराज, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर गुम हो गई है, जिससे मैं बहुत बेचैन हूँ। गुरुदेव बोले, मुझे यह समझ में नहीं आता कि तुम स्त्री हो कि पुरुष हो। तुम्हारी पत्नी खो गई है तो तुम पत्नी को उदास और दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम परेशान हो। स्त्री बिना पुरुष के नहीं रह सकती, पुरुष रह सकता है, लेकिन तुम उदास हो, मेरे ये समझ में नहीं आता। ब्रह्मज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए, ना ही वह किसी चीज का भरोसा ही रखता है, क्योंकि वह ज्ञानवान है, वह समझदार है। कबीरदास जी अपने अंतिम समय में जब शरीर छोड़ना था, तब उस समय वो मगहर चले गए।
क्योंकि संसार में कहा जाता है कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। ज्ञानी नहीं मानता कि कर्म से मुक्ति मिलेगी। अगर हम ये भरोसा करते हैं कि अंत समय में मेरे पुत्र मेरे नाम से दान करें, वह पूजन करवा दें, गाय की पूंछ पकड़वा दें, मुंह में गंगा जल डाल दें और तुलसी पत्र डाल दें, तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और अगर ज्ञानी ऐसा भरोसा करता है तो इस ज्ञान गंगा के नहाने में क्या होगा, क्या फायदा होगा इस ज्ञान गंगा के नहाने से? ज्ञान की गंगा तो ज्यों की त्यों मैली ही रह जाएगी। ऐसा ज्ञान जिसमें संदेह हो, ऐसा ज्ञान अधोगत में डालने वाला होता है। अगर नर्क से पार जाने के लिए तुम संसार पर भरोसा करते हो कि मेरे पुत्र मेरे लिए कुछ कर देंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा ज्ञान अंधकार में डालने वाला होता है। कहा जाता है कि कर्म वो पासन से नहीं, और जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह में न बिन प्रकाश। कर्म करने से काम तो सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता। यह सारा संसार दृश्य है, ऐसा हमेशा भाव रखना चाहिए। मैं सबका साक्षी जानने वाला चेतन आत्मा हूँ। संसार की सारी वस्तुएं सुख दुख में रहने वाली हैं। जब इंद्रियों में सुख आवे तो सुख को जानूं, जब दुख आवे तो दुख को जानूं। मैं हमेशा सबका जाननहार साक्षी दृष्टा हूँ। बचपन में हम तिनका घुमाकर गोला बनाते थे, लेकिन जैसे ही तिनका रोक लिया तो गोला दिखना बंद हो जाता था। उस बने गोले को हमने डस्टर से कभी साफ नहीं किया, क्योंकि वह क्रिया करने पर कल्पना मात्र था। जैसे हम किसी रंग के शीशे के पास बैठ जाएं तो हमारे कपड़े भी शीशे के रंग जैसे दिखाई देंगे, लेकिन जगह परिवर्तन करने पर कपड़ों का रंग जैसा का तैसा ही रहेगा। इस परिवर्तन को हमने ठीक से जाना है, इसलिए हमने रंग बदलने पर कपड़े नहीं धोए। रंग परिवर्तन कल्पना मात्र था। इसी प्रकार से हमें हमेशा सजग रहना, हमारी सजगता सजग हमें रहना चाहिए। जैसे ही हमारी सजगता कम हो जाती है तो हम पुत्र पत्नी परिवार संसार से सुखी दुखी होते हैं। जब सजग होकर देखते हैं तब आनंद में सराबोर हो जाते हैं। कहते हैं कि होत क्रिया प्रारब्ध के बल पर, नहीं मानत आपन में, ज्ञानी रहत सदा मत वाला, वह तो मत रहे गगन में। संसार हमें सुखी दुखी तब करेगा जब हमारी सजगता, संसार हमें सुखी दुखी तब करेगा जब हमारी सजगता में कमी आएगी। इसलिए हमें गुरुदेव सलाह सजग होने की सलाह देते हैं। सावधानी जैसे ही कम होती है वैसे ही हमें संसार सुखी दुखी करने लग जाता है। भगवान राम ने अपना आदर्श जीवन जी करके दिखाया। वनगमन में उनको कष्ट नहीं हुआ। वो सजग थे, जानते थे कि यह संसार सारे कार्य काल कर्म के अधीन है। सीता जी ने कभी भी जनक के यहाँ संदेशा नहीं भेजा, क्योंकि वे जानती थीं, उन्हें पता था कि पति से बढ़कर संसार में कोई सहयोगी नहीं है। हमें सुख दुख में पति के पास रहना चाहिए। राम का राज्याभिषेक होना, भगवान का राज्याभिषेक होना था और वनगमन हुआ। वशिष्ठ जैसे विद्वानों ने राज्याभिषेक की मुहूर्त का शोधन किया था।
लेकिन हुआ उल्टा। राजाभिषेक की जगह राज्याभिषेक की जगह जगत भगवान को वन को जाना पड़ा। भरत ने पूछा, गुरुदेव, यह रहस्य मेरे समझ में नहीं आ रहा। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि सुनहु भरत भावी प्रबल, अब लख कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस जप जस विधि हाथ। कहने का आशय हुआ कि जीवन काल कर्म के अधीन है। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं काल कर्म का दृष्टा हूँ, सुख दुख का साक्षी, अचाह कर्म धर्म के बंधन से अलग हूँ। ऐसी सोच वाला मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। यही आत्मज्ञान है, यही कैवल्य पद है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है। आदरणीय गुरु भाई जी को बहुत 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 धन्यवाद है। और अब मैं शेष समय में अपने विचार रखने के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार रखते हुए ससमय कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। और सभी सत्संगी, सत्संग से जुड़े गुरु भाइयों बहनों का हृदय से नमन। आज गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मोक्ष केवल ज्ञान से संभव है और कोई उपाय ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम एक विशेष उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उपाय ही केवल ज्ञान है और कोई उपाय ही नहीं है। नाम के लिए उपाय हैं, गोदान कर देंगे, मुख में गंगा जल डाल देंगे, काशी में जाके मर जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मोक्ष का उपाय केवल ज्ञान। इसीलिए कहा गया है ज्ञान होना ही कैवल्य है। कैवल्य और कुछ है ही नहीं, ज्ञान हो जाना कैवल्य है। अगर आपने अपने आप को जान लिया, बस हो गया कैवल्य, मोक्ष हो गया। आप केवल फिर नाटक के पात्र की तरह संसार को जिएंगे। उसके लिए, निर्वाह के लिए केवल आपको आवश्यकता जब रही नहीं किसी चीज की, तो केवल अपनी भूमिका निभाने के लिए, जैसे ट्रस्ट का संचालन किस लिए करता है? उसकी संपत्ति थोड़ी ही है, उसको केवल इसलिए उसको संभालना है क्योंकि वो ट्रस्टी है उसका। उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो मात्र एक जिम्मेदारी रह जाएगी यदि हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम करता ही नहीं है, भोगता ही नहीं है। आज सत्संग कार्यक्रम के प्रारंभ में ही दीदी सुदर्शन दीदी कह रही थी कि हमें नए वर्ष में अकर्ता होना है, अभोक्ता होना है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा संकल्प ही लेना चाहिए। आवश्यकता ही उसी की है, और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। जो और आवश्यकताएं जब तक प्रतीत होती हैं तब तक समझो ज्ञान हुआ ही नहीं है। और दूसरा, एक गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात जो बार बार बताते हैं कि कुछ विशेष करना नहीं है। ज्ञान के लिए विशेष कुछ नहीं करना। क्या करना है? जो आरोप है उसे केवल हटाना है। जैसे स्फटिक मणि लाल कपड़े के पास रख दो, हरे कपड़े के पास रख दो, वैसी दिखने लगती है, हो नहीं जाती है। उसी प्रकार हम जीव हो नहीं गए हैं, केवल आरोप है जीव होने का। उस आरोप को हटाना है केवल, बस, और कुछ नहीं करना। एक बार हटाकर देखना है। अगर हटाकर नहीं देखा है तो केवल रटने से, कहने से कुछ होने वाला भी नहीं, फिर हम जीव ही बने रह जाएंगे। इसलिए एक बार हटाकर देखने की आवश्यकता है। उसी के लिए ध्यान है, उसी के लिए गुरुदेव इतना परिश्रम स्वयं करते हैं और हमें करने के लिए प्रेरित कर कहते हैं एक बार करके तो देखो। उन्हें लगता है हम करते ही नहीं है, और वास्तविकता भी यही है कि हम करते ही नहीं है। हम केवल बात करते हैं, बस लफाजी करते हैं, सुनते हैं और बात करते हैं, करते कुछ नहीं। यदि हम करें, सिंसियरली करें, मुमुक्षुत्व हो पूरा,
निष्ठा हो पूरी गुरुदेव के ज्ञान में, तो कोई कारण ही नहीं है कि तत्वमसि कहते ही मुक्ति ना मिल जाए। श्रोत्र से, सुनने से ही मुक्ति हो जानी है केवल, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए कि हमें अभी ये पाना है, वो पाना है, ये करके मिलेगा, वो करके मिलेगा। कुछ करके नहीं मिलेगा, केवल जानने से मिलेगा। जैसे आग के गोले की बात की गुरुदेव ने, कि उसको तिनके को घुमाया तो लगता है कि गोला बन गया है, गोला बन नहीं जाता है। उसी प्रकार इस वृत्ति का सारूप्य होने से हमें लगता है कि हम जीव हो गए, बन थोड़ी गए, बने नहीं है। और एक बार ज्ञान होने के बाद भूल जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव कहते हैं पूरी रात तुम यही भूल गए कि तुम कौन हो, तुम मनुष्य यही भूल गए, तो क्या जागने के बाद मनुष्य नहीं रहे? उसी प्रकार यदि एक बार आपने स्फटिक मणि के पास से कपड़ा हटाकर और रखकर देख लिया, बस बात बन गई। उसके बाद में फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख आपको व्याप नहीं सकता। आपके पास से कर्तापन सदैव के लिए चला जाएगा। अब मैं और इस विषय में विशेष ना कहकर, क्योंकि आदरणीय सुरेश चंद्र शिवहरे जी ने बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति दी है और इतने भावपूर्ण ढंग से उन्होंने सब कुछ स्पष्ट किया, बताया, कि उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब जैसे कि आज्ञा हुई है, तो मैं समापन की नहीं, विश्राम की ओर चलता हूँ। और सभी से अनुरोध है, कृपया अपना वीडियो ऑन करें और माइक भी ऑन करें, और जब गुरुदेव की जय बोलने का नंबर आए तो पूरे जोर शोर से निष्ठा के साथ दोनों हाथ उठाकर सभी लोग जय बोलेंगे। अब विश्राम की ओर चलते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु आंदोलन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि देव प्रॉपर्टी को छीनने की तैयारी कर रही है। इसलिए गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद की जय जय जुड़े हुए सभी गुरु भाइयों और गुरु नमो नारायण, नमो नारायण नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो जसविंदर नारायण, सिंह जी आप नहीं है क्या? नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण। नमो नारायण। सुदर्शन जी, किरण अग्रवाल जी, ममता जी, जसविंदर सिंह जी, आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। वेरी गुड, अब अच्छा लगा जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय जय एक बार फिर सब गुरुदेव। मिलके बोलिए। हाँ जी, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय बोलिए सतगुरु भगवान की जय। आज के श्री जगत आनंद जननी की जगदम्बे मैया जय। की धन्यवाद। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। जय। शेरों